पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 17 से लेके 19 जनवरी के बीच देश के कई राज्यों में, विशेष रूप से राजस्थान के कुछ पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, दिल्ली उसके आसपास हल्की बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। हालांकि ये संभावनाएं सिर्फ 50% ही थी। उसकी वजह से आपने देखा होगा कि जो रविवार को यानी कि 18 जनवरी को जो सर्कुलेशन राजस्थान के पूर्वी भागों पर बना था, उसकी सर्कुलेशन की वजह से मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरी भाग, राजस्थान के पूर्वी भाग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर कुछ बादल देखने को मिले। हालांकि बारिश की सूचना अभी तक नहीं मिली है, लेकिन हल्के-फुल्के बादल यहाँ पर डेवलप हुए हैं। अलावा हमने बताया था कि जो शीतलहर है, उससे काफ़ी राहत इन राज्यों को देखने को मिलेगी। जो इस कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही थी, उसमें काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि हवाओं की दिशा दक्षिण से हो जाएगी। तो जब दक्षिण से गर्म हवाएँ आएँगी, तो जो शीतलहर और पाले की स्थिति कई राज्यों पर बनी हुई है, उसमें काफ़ी राहत देखने को मिल सकती थी। और वही उम्मीद के मुताबिक आपने देखा होगा कि शनिवार और रविवार को कई जगहों पर समय से पहले ही जल्दी धूप निकल आई, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ठंड से राहत मिली। हालाँकि घना कोहरा अभी भी बना हुआ है, उसकी वजह ये है कि जो जब दक्षिण से हवाएँ आईं, तो ठंडी और गर्म हवाओं के मिलने की वजह से घने कोहरे का निर्माण ग्राउंड पर हुआ। लेकिन क्योंकि हवाएँ गर्म थी, तो जल्द ही सूरज का प्रभाव और गर्म हवाओं की वजह से कोहरा लंबे समय तक टिक नहीं पाया। यानी कि जो कोल्ड कंडीशन कई जगहों पर बनी हुई थी, उसमें काफ़ी राहत देखने को मिली। हालाँकि हालाँकि अब हालाँकि अब आने वाले 2-3 दिनों के दौरान, यानी कि 19 जनवरी से लेके 21 जनवरी के बीच एक बार फिर से हवाओं की दिशा थोड़ा-सा उत्तरवर्ती हो रही है, जिसकी वजह से 1-2 दिनों के दौरान एक बार फिर से ठंड बढ़ सकती है। उसके बाद फिर से 22 और 23 जनवरी को जब डब्ल्यूडी पहुँचेगा, तो दक्षिण से हवाएँ एक बार फिर से उत्तर भारत की तरफ रुख करेंगी। तो एक बार फिर से टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगेंगे, यानी कि बढ़ने लगेंगे। स्वागत है दोस्तों न्यू रिसर्च में। आज 19 जनवरी 2026 है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19 जनवरी से लेके 28 जनवरी के बीच देश भर में मौसम कैसा रहेगा। अगर हम आने वाले दिनों की मौसम की बात करें, तो आने वाले दिनों में जो पहाड़ों पर लंबे समय से सूखे की स्थिति बनी हुई थी, उससे काफ़ी राहत मिलने वाली है। यानी कि आने वाले दिनों में भारी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। जबकि मैदानी राज्यों पर जो सर्कुलेशन बनेगा, तो उसके प्रभाव से पंजाब, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही साथ जो राजस्थान के पूर्वी भाग हैं और मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरी इलाके, यहाँ पर भी बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। अब अगर हम वेदर सिस्टम की बात करें, तो ये 18 जनवरी की सैटेलाइट इमेज है, जिसमें आप देख सकते हैं पहाड़ों पर एक डब्ल्यूडी वर्तमान में बना हुआ है और एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन राजस्थान के पूर्वी भागों के आसपास बना हुआ है। तो जिसके सर्कुलेशन के प्रभाव से कुछ बादल यहाँ पर रविवार की सुबह से डेवलप हो रहे हैं। हालांकि अभी बारिश की सूचनाएं अभी नहीं मिली हैं, लेकिन यहाँ पर बादल देखे जा सकते हैं। इसके अलावा कोहरे की स्थिति देखें, तो लगातार ग्राउंड पर कोहरा बना हुआ है, चाहे वो उत्तरी राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो। यही कोहरे की स्थिति 19 तारीख को भी देखने को मिल सकती है, लेकिन जल्द ही क्योंकि हवाओं की दिशा थोड़ी दक्षिणवर्ती हो गई, तो जल्द ही कोहरा छट भी जाएगा। लेकिन ग्राउंड पर काफ़ी घना कोहरा बना रह सकता है, जिसकी वजह से रेल यातायात या उड़ानों पर प्रभाव देखने को मिल सकता है। अभी मौसमी सिस्टमों के बीच 19 जनवरी को मौसम कैसा रहने वाला है, आइए देखते हैं। हम आज के मौसम की बात करें, तो 19 तारीख को आप देख सकते हैं कि जो डब्ल्यूडी का प्रभाव है, वो हल्का प्रभाव गिलगित बाल्टिस्तान और जो जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाके हैं, यहाँ पर हल्का प्रभाव बर्फबारी के रूप में कहीं-कहीं पर देखने को मिल सकता है। बाकी जगहों पर मौसम ज़्यादातर इलाकों में शुष्क रहेगा, सिर्फ हल्के-फुल्के बादल आपको हिमाचल, उत्तराखंड के इलाकों पर दिखाई दे सकते हैं। लेकिन बर्फबारी की संभावनाएँ यहाँ पर नहीं है। और जो मैदानी भागों पर सर्कुलेशन बना था, वो भी कमज़ोर हो जाएगा और एक बार फिर से उत्तर-पश्चिम हवाएँ ज़ोर पकड़ सकती हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर से 19 और 20 तारीख को के आसपास, यानी कि आज और कल टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिल सकती है। और टेम्परेचर गिरेगा, तो कोहरे का प्रभाव भी बढ़ेगा, यानी कि कई जगहों पर कोल्ड कंडीशन एक बार फिर से लौट सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावनाएँ नहीं हैं। क्योंकि 21 और 22 तारीख के आसपास ही जो नया डब्ल्यूडी भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुँचेगा, तो उसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से एक बार फिर से हवाएँ दक्षिण से उत्तर की तरफ हो जाएँगी। तो और जिसकी वजह से टेम्परेचर एक बार फिर से बढ़ने लगेंगे। बाकी राज्यों में आप देख सकते हैं कि जो मैदानी राज्य हैं, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पूर्वोत्तर के राज्य हैं, और यहाँ तक कि महाराष्ट्र और दक्षिण राज्य, यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ और शुष्क रहेगा। और साथ ही साथ गर्म भी रहने की संभावनाएं हैं।
क्योंकि हवाओं में कोई विशेष गति नहीं है, जिसकी वजह से टेम्परेचर यहाँ पर मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र यहाँ पर बढ़ सकते हैं। दक्षिण में की बात करें तो दक्षिण में जो उत्तर-पूर्वी मानसून है वो लगभग समाप्त होने की कगार पर है। सिर्फ उसका हल्का प्रभाव हमें जो केरल के मध्य और से लेके जो दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर हल्के बादल या या बारिश की गतिविधियाँ कहीं-कहीं पर देखने को मिल सकती हैं। लक्षद्वीप और अंडमान पर हल्की बारिश की संभावनाएँ दिख रही हैं। 20 और 21 तारीख के आसपास 20-21 तारीख की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 20 और 21 तारीख को जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं का प्रवाह है वो उत्तर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देने लगेगा धीरे-धीरे इस तरीके से। तो यहाँ पर उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के मध्य से लेकर दक्षिणी भाग, कर्नाटक, इन सभी भागों पर टेम्परेचर बढ़ेंगे क्योंकि बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा और हवा में नमी बढ़ेगी, जिसकी वजह से कई जगहों पर पसीने वाली गर्मी यहाँ पर महसूस हो सकती है। उत्तर की तरफ अगर हम देखें तो गुजरात और राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तक मौसम बिल्कुल साफ और शुष्क रहेगा। उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव यहाँ पर बना रहेगा। सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल सकता है और कई जगहों पर कोल्ड कंडीशन बनी रह सकती है क्योंकि उत्तर की हवाएं आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस वजह से राजस्थान का उत्तरी भाग, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार यहाँ पर कई जगहों पर घना कोहरा रह सकता है। पहाड़ी राज्य पर जो नया WD आता हुआ दिखाई दे रहा है उसका प्रभाव आपको 21 और 20 तारीख के आसपास ही जम्मू कश्मीर को ऊंचाई वाले भागों पर दिखता रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हल्की बर्फबारी संभव दिख रही है। लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। सिर्फ हल्के-फुल्के बादल इस WD के प्रभाव से दिखाई दे सकते हैं। पूर्वोत्तर पर मौसम शुष्क रहेगा और लक्षद्वीप, अंडमान पर सिमिलर कंडीशन बनी रह सकती है। अब अगर हम 22 तारीख की बात करें तो ये आप देख सकते हैं 22 तारीख को ही जो WD है उसका प्रभाव हमें जो जम्मू कश्मीर के पश्चिमी इलाके हैं यहाँ से दिखना शुरू हो जाएगा, जिसमें चाहे वो श्रीनगर हो उसके आसपास के इलाकों यहाँ पर बारिश और बर्फबारी शुरू हो सकती है। इसके साथ-साथ जो गिलगित बाल्टिस्तान और लेह लद्दाख के इलाके हैं यहाँ पर भी बादलों का प्रभाव बढ़ने रहेगा और ऊंचाई वाले भागों पर बर्फबारी बढ़ सकती है। जबकि निचले इलाकों में जो आइए आप देख सकते हैं ये WD है। WD इस तरीके से थोड़ा नीचे की तरफ से आएगा, तो यानी कि पंजाब की तरफ से होकर आएगा और उसका सर्कुलेशन हमें राजस्थान के जो पश्चिमी इलाके हैं यहाँ पर बन सकता है। तो सर्कुलेशन के प्रभाव से हमें राजस्थान के जो जैसलमेर हैं और बाड़मेर और ये गंगानगर, हनुमानगढ़, इन सभी भागों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ 22 और 23 तारीख के आसपास दिखाई दे सकती हैं। साथ ही कई जगहों पर गरज चमक के साथ जो उत्तरी इलाके हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर ओलावृष्टि की संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हल्की बारिश की गतिविधियाँ हमें 22 और 23 तारीख को यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं। उसका असर क्योंकि सर्कुलेशन और दोनों साथ-साथ चलेंगे। ये पैरेलल में धीरे-धीरे पश्चिम की तरफ ये पैरेलल में धीरे-धीरे पूरब की तरफ आएँगे। तो जिसकी वजह से जो WD जब अंदर की तरफ आएगा 23 और 24 तारीख के आसपास, तो भारी से अति भारी बर्फबारी हमें जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल और उत्तराखंड के जो निचले इलाके हैं और से लेके ऊपरी इलाके, इन सभी भागों पर दिखाई देगी। जबकि मैदानी भागों में पंजाब के लगभग सभी इलाके, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान, इन सभी भागों को बारिश की गतिविधियाँ कवर कर सकती हैं। साथ ही साथ कई जगहों पर ओलावृष्टि की घटनाएँ भी देखने को मिल सकती हैं। नीचे की तरफ अगर हम नीचे की तरफ अगर हम देखें तो सर्कुलेशन बनेगा, तो उस सर्कुलेशन की वजह से आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी की हवाएँ उत्तर की तरफ बढ़ने लगेंगी। तो एक बार फिर से सब जगह, चाहे वो गुजरात के इलाके हों, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, इन सभी भागों पर टेम्परेचर बढ़ेंगे, जिसकी वजह से दिन के समय काफ़ी गर्मी महसूस हो सकती है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, इन भागों में सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। दिन के समय हालाँकि धूप निकलने की संभावनाएँ दिख रही हैं क्योंकि जो ये सर्कुलेशन बनेगा तो उसकी वजह से तेज़ी से पूर्वी हवाएँ उत्तर की तरफ जाएँगी ग्राउंड पर। तो ग्राउंड पर जब पूर्वी हवाएँ चलेंगी तो जो बंगाल की खाड़ी से गर्म हवाएँ यहाँ पे भी पहुँचेंगी, तो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी टेम्परेचर कुछ समय के लिए बढ़ सकते हैं। 22 और 23 तारीख से ही हमें बारिश गतिविधियाँ जो राजस्थान के पश्चिमी इलाके हैं यहाँ पर दिखनी शुरू हो सकती हैं, जिसमें जैसलमेर और बाड़मेर के कुछ उत्तरी इलाके, जोधपुर के कुछ उत्तरी भाग, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और नागौर के भी कुछ पश्चिमी इलाकों पर बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद धीरे-धीरे जैसे ही यह सिस्टम पश्चिम की पूरब की तरफ आगे की तरफ बढ़ेगा, तो जो राजस्थान के मध्य इलाके हैं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर के कुछ उत्तरी इलाके और जो जयपुर हैं और उसके आसपास के इलाके, टोंक, अजमेर,
सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, भरतपुर, अलवर, धौलपुर और सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, इन सभी भागों पर बारिश की गतिविधियाँ हमें दिखाई दे सकती हैं 23 और 24 तारीख के आसपास। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम पर बहुत हल्की बारिश की गतिविधियाँ, इससे आगे गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, टीकमगढ़, इन सभी भागों पर हल्की बारिश की संभावनाएं बन रही हैं या बादल छाने की संभावनाएं यहाँ पर हैं। तो पंजाब के जो पश्चिमी इलाके हैं, फजीलका, श्री मुक्तेश्वर साहब, फरीदकोट, फिरोजपुर, तरन, अमृतसर, इन सभी भागों पर ठीक ठाक बारिश होने की संभावनाएं, साथ ही साथ गरज चमक के साथ कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है और पूरे पंजाब पर घने बादल छाने की संभावनाएं दिख रही हैं। लेकिन बारिश की गतिविधियाँ हमें पश्चिमी इलाकों से शुरू होते होते धीरे धीरे पूरब की तरफ बढ़ेंगी, जिसमें पूरब की तरफ उत्तरी पूर्वी भाग, गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, रूपनगर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, इन सभी भागों पर और नीचे दक्षिण की तरफ अगर हम बढ़ें तो फतेहगढ़, चंडीगढ़, साहिबजादा, अजीत सिंह नगर, इन सभी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। ये बारिश की गतिविधियाँ पश्चिम से शुरू होंगी और पूरब की तरफ 23 और 24 तारीख के आसपास तक पहुँच सकती हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियाँ हमें पश्चिम से शुरू होंगी, जिसमें मथुरा, हाथरस से लेकर अलीगढ़, बुलंदशहर, गाजियाबाद, बागपत, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और धीरे-धीरे पूरब की तरफ हो सकता है कि 25 जनवरी के आसपास तक बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, कासगंज, सीतापुर और बहराइच, श्रीवस्ती तक बादल पहुंच सकते हैं। लेकिन जो पश्चिमी यूपी है, यहाँ पर संभावनाएं ज़्यादा हैं, पूरब में थोड़ा कम है। पूरब में जो है, जो बादल पश्चिम में बनेंगे, उसके अवशेष थोड़े से पूरब की तरफ पहुंच सकते हैं, जिसकी वजह से हल्की बारिश की संभावनाएं उन बादलों से यहाँ पर बन सकती हैं। ज़्यादा संभावनाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिख रही हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी यही कंडीशन दिखाई देगी। हरियाणा में सिरसा, पश्चिमी इलाकों से बारिश की गतिविधियाँ शुरू होंगी, जिसमें सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र, हिसार, जींद और 23 और 24 तारीख के आसपास तक बारिश की गतिविधियाँ करनाल, यमुनानगर, पंचकुला, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद और दिल्ली, इन सभी भागों पर बारिश की गतिविधियाँ 23 और 24 तारीख तक पहुँच जाएंगी। उसके बाद 27 और 28 तारीख के आसपास एक और नया डब्ल्यूडी दस्तक दे सकता है। उसका पूरे सर्कुलेशन का प्रभाव हमें राजस्थान के पूर्वी भाग, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, इन भागों पर ज़्यादा दिखाई देगा। यानी कि अगर हम कहें तो जो ये पूरा इलाका है, यहाँ पर इन सभी भागों पर जो नया डब्ल्यूडी 27 और 28 तारीख को पहुंचेगा, अभी के अपडेट के हिसाब से उसका प्रभाव इन राज्यों में ज़्यादा दिखाई देगा, जिसकी वजह से हमें उम्मीद दिख रही है कि हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, इन सभी भागों पर भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। मैदानी राज्यों में बारिश की संभावनाएं दिख रही हैं, जिसमें ओलावृष्टि की घटनाएं भी कई जगहों पर देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा सर्कुलेशन की वजह से इन सभी राज्यों में, चाहे वो राजस्थान के इलाके हों, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब, इन सभी भागों पर पूर्वी हवाओं का प्रभाव बना रहेगा। तेज़ पूर्वी हवाएं 23 जनवरी से लेके 22 और 23 जनवरी से लेके 25 जनवरी के बीच चल सकती हैं। उसके बाद फिर से 27 से लेके 29 जनवरी के बीच यहाँ पर एक नया डब्ल्यूडी पहुंचेगा, तो उस सर्कुलेशन की वजह से एक बार फिर से पूर्वी हवाएं मैदानी राज्यों में चलने की संभावनाएं दिख रही हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम कहें तो क्योंकि अब दक्षिण पूर्वी हवाएं चलेंगी तो सर्दी से राहत मिल सकती है। साथ ही साथ डब्ल्यूडी की वजह से बादलों का प्रभाव पूरे राज्यों पर बना रहेगा। ये आप देख सकते हैं, अभी के अपडेट के मुताबिक देखें तो मध्यम दर्जे की बर्फबारी दिखा रहा है, लेकिन हमें उम्मीद दिख रही है कि 23 और 24 तारीख के आसपास भारी से अति भारी बर्फबारी और बारिश की गतिविधियाँ पहाड़ों पर दिखाई देंगी। इसी तरीके से मैदानी भागों पर जो सर्कुलेशन, ये आप देख सकते हैं, जो सर्कुलेशन यहाँ पर उस पर बनेगा, तो वो ये सर्कुलेशन आगे की तरफ राजस्थान के मध्य भागों पर पहुँच जाएगा। तो उसकी वजह से राजस्थान के, चाहे वो उत्तरी इलाके हों या पूर्वी इलाके हों, और मध्य प्रदेश के जो कुछ उत्तरी पश्चिमी इलाके जो हैं, जो नीमच, मंदसौर तक, राजस्थान के कोटा, सवाई माधोपुर, झालावाड़, इन सभी भागों पर बादल बनेंगे और बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी देखने को मिल सकती हैं। इसी तरीके से ग्वालियर, उसके आसपास के भागों से लेकर पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन सभी भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश और कई जगहों पर गरज चमक के साथ ओलावृष्टि की भी संभावनाएं बन रही हैं। बाकी राज्यों में सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी, चाहे वो महाराष्ट्र के राज्य हों या पूर्वी मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। पूर्वोत्तर पर भी मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन नीचे से क्योंकि बंगाल की खाड़ी हवाओं का प्रभाव बढ़ रहा है, तो तमिलनाडु के कुछ इलाकों में बारिश गतिविधियाँ, हल्की फुल्की बारिश गतिविधियाँ या बादल दिखाई दे सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, जब पिछला डब्ल्यूडी आगे की तरफ निकल जाएगा, यानी कि जो 22 और 23 तारीख को पहुंचेगा, उसके बाद एक बार फिर से
26 और 27 तारीख के आसपास एक नया डब्ल्यूडी दस्तक दे सकता है। उसका प्रभाव हमें दिख रहा है, हमें उम्मीद दिख रही है कि उसका प्रभाव हमें थोड़ा दक्षिण में ज़्यादा दिखाई देगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ज़्यादातर इलाके शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश, उसके प्रभाव से हमें भारी बारिश गतिविधियाँ यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं। कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी संभावनाएँ बन रही हैं। बाकी राज्यों में आप देख सकते हैं 26 और 27 तारीख के आसपास जो नीचे के इलाके हैं यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन क्योंकि डब्ल्यूडी के बादल पहुँचेंगे तो उसकी वजह से हमें गुजरात, राजस्थान के कुछ पूर्वी इलाके, मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके यहाँ पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। नीचे की तरफ सिमिलर कंडीशन बनेगी, पूर्वी उत्तर पर मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। 27 और 28 तारीख के आसपास जो नया डब्ल्यूडी पहुँचेगा तो उसका प्रभाव आप देख सकते हैं, जो सर्कुलेशन है वो थोड़ा नीचे की तरफ बनेगा, यानी कि राजस्थान के मध्य और पूर्वी भाग पर, और धीरे-धीरे ये भी पूरब की तरफ पहुँचेगा। तो 27 और 28 तारीख के आसपास जब ये सर्कुलेशन पूरब की तरफ जाएगा तो उसकी वजह से, सर्कुलेशन के प्रभाव से इस तरीके से बंगाल की खाड़ी से भी हवाएँ घूमकर इस तरीके पहुँचेंगी और कुछ अरब सागर का भी मॉइस्चर इन इलाकों तक पहुँचेगा। तो उस वजह से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर भारी बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जो पिछले कई दिनों से यहाँ पर सूखे के हालात बने हुए हैं, विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के निचले इलाके हैं, यहाँ पर भी हमें भारी बर्फबारी दिखाई देगी, और जो निचले इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, जिसमें दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब के इलाके शामिल होंगे। 27 और 28 तारीख के आसपास ही जैसे-जैसे ये डब्ल्यूडी आगे की तरफ निकलेगा तो जो बर्फबारी, भारी बर्फबारी पहाड़ों पर हुई होगी, उसका प्रभाव हमें पश्चिम से दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर एक बार फिर से ठंडी हवाएँ मैदानी भागों की तरफ रुख करने लगेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो राजस्थान के जैसलमेर है और गंगानगर, हनुमानगढ़ 27 और 28 तारीख के आसपास उत्तरी हवाओं का प्रभाव एक बार फिर से बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से पूरी तरीके से यहाँ पर टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलेगी और घना कोहरा पीछे से आता जाएगा। जैसे-जैसे ये डब्ल्यूडी आगे की तरफ निकलेगा, पूरा सिस्टम आगे की तरफ निकलेगा, पीछे से उत्तरी हवाएँ आती रहेंगी और साथ ही साथ कोहरे का प्रभाव जो अपने साथ जो बर्फबारी हुई है और बारिश हुई है, उसकी नमी लेकर आएँगी। तो कोहरे का प्रभाव यहाँ पर बढ़ेगा। लेकिन 27 और 28 तारीख को क्योंकि हम फरवरी करीब होगी और क्योंकि धूप का प्रभाव, धूप में गर्मी जो है वो बढ़ने लगेगी, क्योंकि सूरज जो है वो उत्तरवर्ती होने लगेगा। तो उसके प्रभाव से जो सुबह में घना कोहरा तो दिखाई देगा, लेकिन धूप भी जल्दी निकल आ सकती है। यानी कि कोल्ड डे कंडीशन बनने की संभावनाएँ कम दिख रही हैं। या ऐसा हो सकता है कि जो कोल्ड डे कंडीशन है वो कम इलाकों में दिखाई दे। ज़्यादातर इलाकों में दोपहर होते-होते धूप निकल आएगी। हालाँकि 28 और 29 तारीख को कि जब ये हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा तो कई जगहों पर कोल्ड डे कंडीशन ज़्यादा दिखाई दे सकती है, लेकिन 29 और 30 तारीख के आस-पास तक जो कोल्ड डे कंडीशन है उसमें थोड़ी राहत देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो जो लंबे समय से चाहे वो पहाड़ी राज्य हों या मैदानी राज्य हों, जहाँ पर बारिश और बर्फबारी का इंतज़ार था, पहाड़ी राज्यों को बर्फबारी और बारिश का इंतज़ार इस सप्ताह के अंत में समाप्त हो सकता है। और मैदानी राज्यों में जो लंबे समय से किसानों को बारिश का इंतज़ार था, उसमें भी हमें उम्मीद पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि इस सप्ताह के अंत में भरपूर बारिश और बर्फबारी विशेष रूप से उत्तरी राज्यों पर इस सप्ताह के अंत में देखने को मिल सकती है। न्यू रिसर्च के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।